morning everyone, welcome back to my channel. And in this lecture I will explain a numerical question related to the topic double column cash book. So in this lecture we will do a numerical question, and for this I'll take a numerical question from your book T.S. Grewal. This is the numerical question we will do today. See the numerical question. This is the numerical question. Record the following transaction in the double column cash book and balance the book on 31st March 2020. ठीक है, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो आपको डबल कॉलम कैश बुक बनानी है, ठीक है, विथ कैश एंड बैंक कॉलम ऑन 31st मार्च 2020. तो अगर सभी बच्चों को याद हो, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको फॉर्मेट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था कि जो डबल कॉलम कैश बुक होती है या उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं या उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स होती थी वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी थी. तो आज के लेक्चर में हम एक उसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं. तो जैसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ठीक है. इसकी अमाउंट है 4700 और है आपकी दूसरी अमाउंट 72,400, ठीक है. तो यहाँ पे जब भी कैश इन हैंड और कैश एट बैंक की अमाउंट होती है तो आप उसको कौन सी साइड लिखोगे? डेबिट साइड, ठीक है. ऐसे आपको लिखना है डेबिट साइड. ये आपका फॉर्मेट है डेट पर्टिकुलर LF कैश कॉलम बैंक कॉलम, डेट पर्टिकुलर LF कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम. टॉप में आप लिखोगे डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है. तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 वर्ड लगाना है और लिखना है आपको बैलेंस BD, क्योंकि हम बैलेंस ब्रॉट डाउन कर रहे हैं. तो कैश इन हैंड का जो बैलेंस था वो कितना था आपका 12,750 और जो आपका बैंक बैलेंस था वो था 72,400. ऐसे आपको लिख लेना है और दोनों के लिए एक ही कॉलम में आप बैलेंस BD लिख दो, क्योंकि दोनों ही डेबिट बैलेंस है, ठीक है. ये होती है आपकी डेबिट साइड और ये होती है क्रेडिट साइड, ठीक है. उसके बाद सेकंड ट्रांजेक्शन है 4 मार्च की. रिसीव फ्रॉम आशा कैश 1200 एंड अ चेक फॉर ₹3200. आशा से एक कैश रिसीव हुआ है 1200 का और एक चेक रिसीव हुआ है जो कि 3200 का, और उसे 400 का डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है. तो डिस्काउंट को आपको यहाँ पे शो नहीं करना है, माइनस प्लस कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि उसके लिए हम अलग से जनरल एंट्री करते हैं. क्योंकि हमें रिसीव हुआ है आशा से, तो आपकी जो एंट्री आएगी वो कौन सी साइड आएगी? रिसीव साइड आएगी, ठीक है. तो आपको क्या करनी है, एंट्री 2 आशा लिखना है, क्योंकि आशा से आ रही है हमारे पास अमाउंट, ठीक है. आशा से हमारे पास कैश में अमाउंट आ रही है 1200, ठीक है, और चेक आ रहा है उसके पास से 3200 का, ठीक है. ऐसे आपको बैंक कॉलम में चेक की अमाउंट और कैश कॉलम में जो भी उससे कैश रिसीव हुआ वो आपको लिख लेना है. देन नेक्स्ट एंट्री है हमारी पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक. जब भी कोई सैलरी पे की जाती है किसी फर्म के थ्रू, तो एक तरीके से हमारे लिए क्या पेड वर्ड लिखा हुआ, तो मीन्स हम पे कर रहे हैं. क्या पे कर रहे हैं? सैलरी. तो पेमेंट्स कौन सी साइड आती है? क्रेडिट साइड. कितनी सैलरी पे की गई है स्टाफ को? 25,600, ठीक है. तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे? कौन सी डेट की है? 7 मार्च की एंट्री है. यहाँ पे लिखोगे आप इसे क्रेडिट साइड और यहाँ पे क्या लिखोगे? बाय सैलरी. सैलरी, क्योंकि जो सैलरी की पेमेंट हुई थी वो कौन चेक के थ्रू हुई थी, तो हमारी अमाउंट भी कहाँ आ जाएगी? बैंक कॉलम में, ठीक है. अगली ट्रांजेक्शन पे चलते हैं. अगली ट्रांजेक्शन है हमारी पेड सैलरी टू स्टाफ, ऑलरेडी हो गई है. देन 9 मार्च की हमारी एंट्री है विड्रू कैश फ्रॉम बैंक. तो मैंने आपको कल, अगर जिसने मेरा लेक्चर देखा होगा, प्रीवियस लेक्चर डबल कॉलम कैश बुक से रिलेटेड ही 3rd लेक्चर, उसमें मैंने आपको कॉन्ट्रा एंट्रीज भी बताई थी कि कॉन्ट्रा एंट्रीज कौन सी होती है. तो 2 टाइप की कॉन्ट्रा एंट्रीज होती हैं, जब हम कैश डिपॉजिट करते हैं और जब हम कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से, ठीक है. कैश डिपॉजिट किया जाता है बैंक में, वो भी कॉन्ट्रा होती है, और कैश अगर बैंक से विड्रॉ किया जाता है तो वो भी क्या, कौन सी एंट्री होती है? कॉन्ट्रा, ठीक है. तो यहाँ पे एंट्री है, पहले एंट्री को समझते हैं. 9 मार्च की एंट्री है, ठीक है.
तो मैंने आपको बताया था कि जो भी कॉन्ट्रा एंट्री होती हैं वो हमारे कैश बुक में, डबल कॉलम कैश बुक में दोनों साइड मीन्स डेबिट साइड भी एंटर की जाती हैं और क्रेडिट साइड भी एंटर की जाती हैं। ठीक है, तो एंट्री क्या है, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक से पैसा निकाला गया है ऑफिस यूज के लिए। ठीक है, पहले जनरल एंट्री बताती हूँ। जब भी हम बैंक से कोई पैसा निकालते हैं तो हमारी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू, कहाँ से निकाल रहे हैं, बैंक से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कैश आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, बैंक तो गिवर है और कैश हमारे पास आ रहा है, दोनों ही हमारे पास एक एसेट है। ठीक है, अमाउंट कितनी है, अमाउंट है हमारे पास 21,900। ठीक है, ये अमाउंट गिवन है। तो आपको अब क्या करना है, दोनों ही कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है ये। ठीक है, और इसको आप बोथ साइड एडजस्ट करते हो, डेबिट साइड भी आता है और क्रेडिट साइड भी पोस्ट की जाती है। बोथ साइड, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, दोनों ही साइड इसकी पोस्टिंग होती है। तो अब कैसे पोस्टिंग करनी है आपको, जैसे कैश को क्या किया हमने, डेबिट किया है। अगर कैश को डेबिट किया तो हमारी डेबिट साइड एंट्री कैश कॉलम में होगा। बैंक को क्रेडिट किया हुआ है तो क्रेडिट साइड एंट्री होगी बैंक कॉलम में। लेकिन हम कैश कॉलम में एंट्री तो करेंगे अमाउंट की, लेकिन हम लिखेंगे वर्ड क्या, पर्टिकुलर्स में हम टर्म क्या लिखेंगे, बैंक। उसी तरह क्रेडिट साइड बैंक कॉलम में अमाउंट डाली जाएगी, लेकिन हम पर्टिकुलर में बैंक वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम क्या वर्ड यूज करेंगे, कैश। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे यहाँ कैश डेबिट है, पहली एंट्री देखिए कैश डेबिट है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है अमाउंट डेबिट साइड जाएगी। ठीक है, आपको क्या लिखना है यहाँ पे, पहले हम लिख लेते हैं अमाउंट कौन सी साइड जाएगी, 21,900। ठीक है, हमने 21,900 कैश कॉलम में हमें लिखनी है क्योंकि कैश डेबिट था, लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैंक। ठीक है, और 9 मार्च की एंट्री है, यहाँ पे डेट मेंशन कर दो। उसके बाद और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सी वर्ड, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री है। उसी तरह 9 मार्च को हम क्रेडिट साइड भी एंट्री करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बैंक को मैंने क्रेडिट किया हुआ है तो क्रेडिट साइड एंट्री होगी कौन से कॉलम में, बैंक कॉलम में होगी। ठीक है, 21,900 की। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बाय कैश, और यहाँ पे आपको लिख देना है सी वर्ड, कॉन्ट्रा। क्लियर। आगे ट्रांजेक्शन है हमारी इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन बैंक बैलेंस। अब ध्यान से एंट्री समझना, 12 मार्च की एंट्री है, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन बैंक बैलेंस। हमारा जो बैंक में बैंक बैलेंस है, उस बैंक बैलेंस में बैंक वालों इंटरेस्ट। नेक्स्ट एंट्री हमारी इंटरेस्ट पेड बाय बैंक। यहाँ पे इंटरेस्ट पे किया गया है बैंक ऑन बैंक बैलेंस, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन बैंक बैलेंस। हमारा जो भी बैंक में बैंक बैलेंस था उस पे बैंक वालों ने इंटरेस्ट पे किया है। तो अगर कोई बैंक हमारे बैंक बैलेंस में इंटरेस्ट पे करता है, मीन्स बैंक पे कर रहे हैं, हम पे नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हमारे अकाउंट में उन्होंने इंटरेस्ट की अमाउंट क्या करी है, ऐड करी है। समझ में आ रहा है सभी को। यहाँ पे इंटरेस्ट पेड का मीनिंग पेमेंट से नहीं लेना है, यहाँ पे इंटरेस्ट पेड का मीनिंग ये लेना है, जैसे आप नॉर्मली हमारे बैंकों में खाते होते हैं तो उन खातों में अगर एक टाइम पीरियड के बाद कुछ इंटरेस्ट भी आता रहता है। ठीक है, तो वही इंटरेस्ट की बात हो रही है कि बैंक वालों ने हमें हमारे अकाउंट में हमारे अमाउंट से रिलेटेड कुछ इंटरेस्ट पे किया है, तो उन्होंने पे किया है हमें, तो हमारे लिए क्या है, वो एक रिसिप्ट है। इस वजह से हम उसे कहाँ एंटर करेंगे, अपने डबल कॉलम कैश बुक में। कौन सी साइड हम उसे एंटर करेंगे, डेबिट साइड। ठीक है, क्लियर है सभी को। क्योंकि ये इंटरेस्ट हम पे नहीं कर रहे हैं, ये इंटरेस्ट बैंक वाले हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं, दैट्स वाई वी टेक इन रिसीप्ट कॉलम। ठीक है, कौन सी डेट की एंट्री है, 12 मार्च की एंट्री है। 2 विड्रू कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, सॉरी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, इंटरेस्ट। ठीक है, कितना इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है 1200, क्योंकि बैंक कर रहा है क्रेडिट, तो आपको बैंक कॉलम में ही लिखना है। ठीक है, अगले ट्रांजेक्शन है हमारी, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, परचेस्ड। 16 मार्च की ट्रांजेक्शन है। एक
फर्नीचर परचेज किया गया है कैश में, ठीक है। तो जब कोई फर्नीचर परचेज किया जाता है कैश में, हमने फर्नीचर परचेज किया, हमने कैश पे कर दिया, पेमेंट हुई हमारे लिए, हमारे पास फर्नीचर तो आ रहा है लेकिन साथ में क्या जा रहा है, कैश, क्योंकि कैश पेमेंट हुई है। कितने का फर्नीचर परचेज किया है, 16,500 का। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, बाय फर्नीचर परचेज्ड, ठीक है, अकाउंट डाल दीजिए। और कितने का फर्नीचर परचेज किया गया है, 16,500। तो आप कैश कॉलम में क्या डाल दोगे, 16,500, ठीक है। अगली ट्रांजेक्शन है जो हमारी, वो क्या है, पेड टू मोहन एंड कंपनी बाय चेक। अब 21 मार्च की पेड वर्ड आ रहा है तो हमारी एंट्री कहाँ से रिलेटेड होगी, पेमेंट से रिलेटेड होगी। हमने पेमेंट करी है मोहन एंड कंपनी को चेक के थ्रू और डिस्काउंट हमें मिला है 100 रुपीज का। तो आप रिसीवर कौन है, मोहन एंड कंपनी, और हमारे पास से क्या जा रहा है, चेक जा रहा है। तो जब चेक पेमेंट होता है तो आप बैंक कॉलम में ही उसको दिखाओगे और जहां पे कैसे लिखोगे, बाय मोहन एंड कंपनी अकाउंट लिखना है। चेक जा रहा है मोहन एंड कंपनी के पास, कितने का चेक जा रहा है, 10,900 का। तो आप कौन से कॉलम में लिखोगे, इसे बैंक कॉलम में शो करोगे, ठीक है। अगली ट्रांजेक्शन है, अब यहाँ पे डिस्काउंट वर्ड भी था, तो डिस्काउंट रिसीव हो चाहे अलाउड हो, उसके लिए हम एक जनरल एंट्री प्रिपेयर करते हैं या जनरल एंट्री बनाते हैं, इसे आप कैश बुक में शो नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद है आपका प्रोप्राइटर विड्रू फ्रॉम ऑफिस कैश फॉर हिज पर्सनल यूज। प्रोप्राइटर ऑनर को बोलते हैं, बहुत टाइम से हम पढ़ रहे हैं, ये सभी बच्चों को पता भी होगा। प्रोप्राइटर ने कैश विड्रू किया है ऑफिस से, किस लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। तो जब भी पर्सनल यूज की बात आती है तो हम उसे क्या मान के चलते हैं, जनरल एंट्रीज अगर जो हमने करी थी उसमें हम उसको एज ए ट्रीट करते थे ड्राइंग्स, ठीक है। तो सभी बच्चों को याद रखना है कि जो भी ड्राइंग्स की एंट्री होती हैं, ठीक है, वो एक तरीके से कौन सी साइड आती है, पेमेंट साइड। तो आपको जब भी ड्राइंग की एंट्री होगी, पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला जाएगा, तो आप उसको कौन सी साइड शो करोगे, क्रेडिट साइड। कितना कैश है यहाँ पे, 11,600। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आप लिखोगे बाय ड्राइंग, और जो आपकी 24 मार्च की एंट्री है वो कितनी है, 11,600, ठीक है। कैश विड्रॉ किया तो कौन से कॉलम में लिखोगे, कैश कॉलम में, ठीक है। अगली ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू मनोज फॉर कैश। मनोज को कैश में गुड्स सेल करी गई है। जब भी नॉर्मली है, जब हम किसी पर्सन को गुड्स सेल करती है कोई फर्म, ठीक है, तो हम जब सेल कर रहे हैं, कैश में सेल कर रहे हैं, तो वो पेमेंट भी करेगा हमें यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सोल्ड गुड्स, मनोज को सेल तो करा लेकिन हमारे पास कैश भी आ रहा है। तो अगर एंट्री सबको याद हो, अगर पर्सन भी होता है साथ में कैश वर्ड भी होता है, तो हम एंट्री क्या करते हैं, कैश टू सेल्स, यही करते हैं। तो हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, किससे आ रहा है, सेल से, ठीक है। तो आपको डेबिट साइड एंट्री करनी है क्योंकि अमाउंट रिसीव हो रही है। आपको क्या करना है, 29 मार्च लिखनी है टू सेल्स अकाउंट। कितना आ रही है अमाउंट हमारे पास सेल से, 14,800। तो आप कैश कॉलम में क्या लिख लोगे, 14,800। क्लियर यहां तक। अब अगली ट्रांजेक्शन जो है हमारी 31 मार्च की, डिपॉजिटेड ऑफिस कैश इन बैंक, डिपॉजिटेड ऑफिस कैश इन बैंक। अब ऑफिस कैश, अब मैंने दो एंट्रीज बताई थी, एक तो होती है विड्रॉवल की, बैंक से पैसा विड्रॉ किया जाता है, दूसरी होती है डिपॉजिट होने की, बैंक में पैसा डिपॉजिट। तो ये भी एक तरीके से कॉन्ट्रा एंट्री है, ठीक है। तो पहले एंट्री समझ लेते हैं, एंट्री कैसे करनी है आप लोगों को। जब कैश डिपॉजिट किया जाता है तो कैश कहाँ जा रहा होता है, बैंक में। यही एंट्री होती है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा जा रहा है हमारे पास से, ठीक है। तो बैंक रिसीवर है और हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। कितनी अमाउंट का जा रहा है, 21,200, 21,200, ठीक है। ये एंट्री आपकी होती है। अब कॉन्ट्रा एंट्री हमने ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, बैंक को डेबिट किया हुआ है आपने,
तो आप डेबिट साइड बैंक कॉलम में एंट्री करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कैश, और अमाउंट क्या आ जाएगी 21,200, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, बाय बैंक, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या, क्योंकि बैंक, यहाँ पे बैंक को डेबिट किया तो बैंक कॉलम में अमाउंट कर दी, और क्रेडिट किसको किया है, कैश कॉलम, कैश को किया है। तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगी वो किस, कौन से कॉलम में आएगी, कैश कॉलम में, ठीक है। अमाउंट और 31 मार्च यहाँ पे आप डेट को मेंशन कर दोगे, ठीक है। क्लियर यहाँ पर, यहाँ तक सभी को। अब आपको करना क्या है, जो भी कैश कॉलम, डेबिट साइड का जो कैश कॉलम है इसका टोटल करना है, फिर क्रेडिट साइड के कैश कॉलम उसका टोटल करना है। जो भी एक्सेस आएगी उस एक्सेस वाली अमाउंट से जो अमाउंट कम है कैश, जैसे ये साइड अगर कम है तो आप इस, हमेशा ही, वैसे मैंने आपको ये भी बताया था कि डेबिट कैश बुक का हमेशा ही डेबिट बैलेंस होगा, तो ये साइड एक्सेस ही आएगी। तो इसका टोटल जो आ रहा है वो ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, जो कि कितना है 50,650, ठीक है। अब इस साइड का टोटल है जो, तो हमारी यहाँ पे दो साइड्स हैं, एक है हमारी डेबिट साइड, दूसरी है क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड का टोटल है 50,650, और जो हमारी क्रेडिट साइड है ये वाली साइड, इसका टोटल आ रहा है 49,300, ठीक है। तो इसको माइनस करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 31 मार्च ही यहाँ पे आप लिखोगे, और क्या लिखोगे, बाय बैलेंस CD। टॉप में जो बैलेंस होता है उसको BD, और जो भी बैलेंसिंग माइनस करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर होती है उसको लिखते हैं बैलेंस CD। तो बैलेंस CD कितना आ रहा है 350। कैसे आया ये भी बता दूं, डेबिट साइड का टोटल था हमारा 50,650 कैश कॉलम का, ठीक है, और क्रेडिट साइड के कैश कॉलम का टोटल कितना था 49,300, जो कि बैलेंस कितना आया हमारा 1,350। क्लियर। तो ये अब करते हैं हम यहाँ पे बैंक कॉलम का भी टोटल कर लेते हैं। तो बैंक कॉलम का जो टोटल, बैंक कॉलम का टोटल करने के बाद 72 4 टर्म्स हैं, उनका टोटल मैंने ऑलरेडी कर लिया है, ये है इसका टोटल आया। कैलकुलेट करने के बाद आया हमारा डेबिट साइड का टोटल 98,000, और क्रेडिट साइड का टोटल आया है 58,600, ठीक है। तो हमारा जो रिमेनिंग बैलेंस आ रहा है ये बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। तो अगर डेबिट साइड एक्सेस होती है, ये वाला बैलेंस भी हमारा डेबिट साइड, पहले यहाँ पे लिख लेंगे टोटल बैलेंस 98,000, और यहाँ पे भी 98,000, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेंगे 50,650, ठीक है। अब जो बैलेंसिंग फिगर आई है, बैलेंस CD बैंक का कितना आया है 39,400। अब एक बार एक्सप्लेन कर दी थी, इस साइड का टोटल किया था तो जिसका टोटल आया था 50,650, और जब मैंने इस साइड का टोटल किया, यहाँ तक का बैलेंस CD को काउंट नहीं करना है, तो यहाँ पे बैलेंस आया था मेरा 49,300। तो रिमेनिंग बैलेंस जो आया था ये हमारा बैलेंस कहलाया था। तो मैंने यहाँ पे लिखा है हमने बाय बैलेंस CD, और 31 मार्च को ही होगा ये 1,350। अब बैंक कॉलम के डेबिट साइड का टोटल करने पे टोटल आया हमारा 98,000, और उसके बाद जो क्रेडिट साइड है उसका टोटल करने पे बाद हमारे पास अमाउंट आई है 58,600, ये अमाउंट आई, ठीक है। तो अब इसमें से माइनस करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आई है वो हमारी कितनी आई है 39,400। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, बैलेंसिंग फिगर, जिसको बैलेंस CD लिखा जाता था। तो ये था आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन डबल कॉलम कैश बुक का। आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा जो भी आज एक्सप्लेनेशन हुई है, ठीक है। डू प्रैक्टिस एट होम लाइक दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एंड इफ हैव यू एनी डाउट देन आस्क मी। ओके, थैंक यू सो मच।